हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। राजस्थान भौतिक प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर, जो आज की ट्रेंडिंग में जो किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, चाहे वो आरपीएससी हो या आरएसएम भी बोर्ड हो, इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो आजकल पुट अप होते हैं। तो देखते हैं। देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश के संबंध में सही कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, इन चारों में से आपको ये बताना है कि कितने सही है। ठीक है, तो देखते हैं। यह भूगर्भिक रूप से प्री कैरिबियन काल की एक संरचना है। यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह अरावली का विस्तार जो है वो दक्षिण पश्चिम यानी पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली के यानी उत्तरी पूर्वी रायसेन की जो पहाड़ी है दिल्ली तक इसका विस्तार है। मध्य अरावली की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है वो रघुनाथगढ़ शिखर में स्थित है। अब ये पांच जो विकल्प दे रखे हैं इनमें से कितने सही हैं वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में देंगे, पहले जानते हैं इन सभी के बारे में डिटेल से, जो आपको समझ में आएगा फिर आप इसका आंसर देना। तो देखिएगा, पहले जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अरावली जो है, अरावली पर्वतमाला के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं वो जानना जरूरी है। उत्तरी अरावली कौन सी दिशा में है, मध्य कौन सी है, दक्षिणी कौन सी होती है, इसमें चोटियां कौन कौन सी होती है, इसमें जिले कौन कौन से होते हैं, वो सभी जानते हैं इस मैप के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले देखिएगा, उत्तरी जो अरावली है, उत्तरी अरावली यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ से देखिए, झुंझुनू, सीकर, ठीक है, जयपुर, ठीक है, ये कोटपुतली, बहरोड, खैरातल, तिजारा, अलवर, दौसा, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये किस में आता है, उत्तरी अरावली के अंतर्गत आता है। ये क्या आता है, ये उत्तरी अरावली के अंतर्गत आता है, उत्तरी अरावली। और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी वो है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ है वो कहाँ है, सीकर में है। कहाँ पर है, सीकर में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, वो है 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तरी जो अरावली है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, अगर औसत ऊंचाई आपसे पूछे तो कितनी है, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर है। कितनी है, 450 मीटर। तो उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 450 मीटर है। अब बात करते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली के अंदर जो आता है वो आता है ब्यावर, ब्यावर, अजमेर। मुख्य रूप से तो ये दो ही जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कौन से, ब्यावर और अजमेर, मुख्य रूप से दो ही जिले आते हैं। लेकिन ये जो जयपुर है, ये जयपुर भी मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। जयपुर का कौन सा भाग इसके अंतर्गत आता है, ये जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग, और ये जो पश्चिमी भाग है ये भी मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। किसका, जयपुर का दक्षिणी और पश्चिमी जो भाग है वो मध्य अरावली के अंतर्गत भी आता है। लेकिन उत्तरी अरावली के अंदर इसका पूर्वी और उत्तरी जो भाग है वो आता है किसके अंतर्गत, उत्तरी अरावली के अंतर्गत। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो ये राजसमंद जो जिला है, इस राजसमंद जिले का जो उत्तरी भाग है, ये जो भाग है इसका उत्तरी भाग, ये भी मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से चार जिले इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे प्रमुख जिले हैं वो है ब्यावर और अजमेर। ठीक है, इन दोनों जिलों का कुछ भाग है वो मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछे कि इस मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कौन सी है, वो है गोरम जी। कौन सी है, गोरम, गोराम जी, सॉरी, कौन सी है, गोराम जी। गोराम जी की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है, इसकी ऊंचाई है वो है 933.72 मीटर, यानी 933.72 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली की। अगर यहाँ पर मध्य अरावली के अंदर आपसे पूछे कि यहाँ की चोटियों की जो औसतन ऊंचाई है वो कितनी है, तो अगर औसत ऊंचाई की बात मैं यहाँ करूं, औसत ऊंचाई,
औसत ऊंचाई, मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 700 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर अन्य चोटियां अगर आपसे पूछ ली जाए तो यहाँ पर तारागढ़ भी है। कौन सी है, तारागढ़ जो चोटी है वो भी मध्य अरावली के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली देखिएगा दोस्तों, दक्षिणी अरावली यहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से, जालोर से। जालोर के बाद सिरोही है, सिरोही के बाद उदयपुर है, सैलूम्बर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ भी क्या आता है दक्षिणी अरावली में, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा भी क्या आता है दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आता है। और राजसमंद का जो दक्षिणी भाग है और पश्चिमी भाग है ये भी किसमें आता है, इस दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब दक्षिणी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिणी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथ, सॉरी कौन सी, गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर की कुल ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर। अब यहाँ पर पूछ लिया जाए कि इसकी जो औसत ऊंचाई है, दक्षिणी अरावली की अगर आपसे पूछे औसत ऊंचाई, तो दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 1000 मीटर है। कितनी है, 1000 मीटर दक्षिणी अरावली की कुल ऊंचाई की औसतन ऊंचाई है, यानी एवरेज आपसे पूछे तो वो 1000 है दक्षिणी अरावली की। मध्य जो अरावली है उसकी है वो है 700 मीटर, और अगर पूछ ले उत्तरी अरावली की तो वो है 450 मीटर। ठीक है, तो ये कुछ हमने पढ़ा किसके बारे में, अरावली के बारे में। अब थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं जो हमने देखा था। ये देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ से बनाया गया है और वहां से, इन दोनों जगहों से मिलाकर ये क्वेश्चन आपका पुट अप हुआ है। तो देखिए, भौतिक प्रदेशों के नाम, समय, युग या काल, यानी महायुग या जौगिक कल्प, अवशेष, क्षेत्रफल या जनसंख्या कितनी है, ये सभी यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए मध्य अरावली। जो मध्य अरावली जो हमने पढ़ा था, अजमेर और ब्यावर जो मुख्य जिले आते हैं मध्य अरावली के अंदर, वो मध्य अरावली जो है ये सबसे प्राचीनतम जो है भौतिक प्रदेशों के अंदर सबसे जो प्राचीनतम जो क्षेत्र है वो कौन सा है, मध्य अरावली वाला क्षेत्र है। अब देखिए, ये आपसे पूछे कि ये किस युग में आता है या किस काल में आता है, तो ये प्री कैरिबियन युग के अंतर्गत आता है। किस में आता है, प्री कैरिबियन युग में ये आता है। अब आपसे यहाँ पूछ ले कि महायुग, किस महायुग के अंतर्गत ये आता है, तो मध्य अरावली आता है वो प्री पैलियोजोइक या आधे जीविक महाकल्प के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं। वहां पर पूछा है कि किस काल के अंदर है, तो ये प्री कैरिबियन काल के अंदर है। अगर आपसे पूछे कि किस युग के अंदर है, किस महायुग के अंदर है, तो ये प्री पैलियोजोइक या आधे जीविक काल के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब पूछे कि ये मध्य जो अरावली है वो किसका अवशेष है, तो मध्य अरावली है वो गोंडवाना लैंड का क्या है, अवशेष है। अगर मध्य अरावली के बारे में पूछे आपसे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना है, 9%। और जनसंख्या पूछे तो कितनी रहती है यहाँ पर, 10% जनसंख्या रहती है। अब बात करते हैं हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेशों के बारे में। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ये दूसरा सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। ठीक है, अगर पूछे काल, तो ये क्रिटेशियस काल के अंदर स्थित थी। किस काल के अंदर थी, क्रिटेशियस काल। यहाँ पर देखिए, कंफ्यूजन वाली चीज यहाँ पर है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस युग का या किस काल का है, तभी तो आपको बताना है क्रिटेशियस युग का है या काल का है। अगर आपसे पूछे कि किस महायुग का है या किस जोइक काल का है, तो ये है वो मिसोजोइक काल का या मध्यजुगीय महाकाल का ये स्थित है। यहाँ पर कंफ्यूजन आपको पैदा कर सकता है ये क्वेश्चन, अगर बनाकर दे दे आपको कि महायुग पूछ लिया और आप समझ जाते हैं किसको, युग या काल को, तो आप यहाँ पर गलत क्वेश्चन कर बैठेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये किस अवशेष किसका है, गोंडवाना लैंड का। क्षेत्रफल पूछे तो किसका कितना है, इसका 6.89%। यहाँ पर जनसंख्या है वो कितनी रहती है, 11% जनसंख्या यहाँ रहती है। कहाँ पर, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेशों के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। इससे पहले बात करते हैं पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेशों के बारे में। पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है वो सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेशों में, अगर आपसे पूछे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है या सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो सबसे नवीनतम है वो कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये किस काल के अंदर है, काल पूछे तो ये प्लेस्टोसीन काल के अंदर स्थित है।
ठीक है। अगर आपसे पूछे किस महायुग के अंदर है, तो ये है नियोजोइक, या इसे ही नवजीवी महाकल्प भी बोलते हैं। तो ये इस काल के अंदर स्थित है। अगर पूछे कि किसका अवशेष है, ये तो ये तेथिस सागर का अवशेष है। यहाँ पर पूछ लिया जाए कि यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है, तो 61.11% इसका क्षेत्रफल है। अगर जनसंख्या पूछे तो यहाँ पर 40% जनसंख्या रहती है। ओके, अब पढ़ते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है, ये है दूसरा नवीनतम भौतिक प्रदेश, और इसमें प्लेस्टोसीन काल के अंदर ये स्थित था। अगर आपसे पूछे महायुग, तो ये नियोजोइक काल या नवजीवी महाकल्प के अंदर ये स्थित था। अगर पूछे कि इसका अवशेष था, तो ये तेथिस सागर का अवशेष था। अगर आपसे पूछे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 23% इसका क्षेत्रफल है, और जनसंख्या जो यहाँ रहती है वो रहती है 39%। ठीक है। अब आप इसको याद कैसे रखोगे कि ये अवशेष किसका है? देखिए, गोंडवाना लैंड, ये देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश और ये जो दक्षिणी पठारी प्रदेश है, यहाँ पर क्या मिलते हैं? जाहिर सी बात है, पत्थर मिलते हैं, और पत्थर पर हम गिरेंगे तो क्या होगा? गोडे फूट जाएंगे। गोडे फूट जाएंगे तो यहाँ पर आप किसको ध्यान रखना है? यहाँ पर गोंडवाना लैंड से क्या ध्यान रखना है? गोडा, और गोडा से क्या? पत्थर। तो यहाँ पर मध्य अरावली और जो दक्षिणी अरावली है, वो किसका किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अगर पूछे आपसे क्या पूर्वी मैदानी प्रदेश, और पूछे आपसे क्या मरुस्थलीय प्रदेश, तो मरुस्थल में क्या मिलती है? मिट्टी, और मिट्टी जो है वो कहाँ बहेगी, कहाँ जाएगी वो? तो वो कहाँ जाएगी? सागर की ओर जाएगी। तो ये दोनों है वो अवशेष है किसके? किसके अवशेष है? सागर के। कौन से सागर के? तेथिस सागर के। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अब हम बात करते हैं किस पे? अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, अब आप इसका आंसर आराम से दे देंगे। देखिए कि अरावली पर्वतीय प्रदेश के संबंध में सही कथन आपको बताना है। ठीक है, तो पहला देखिए, यह भूगर्भिक रूप से प्री कैरिबियन काल की संरचना है। क्या ये बात सही है? जो मैंने आपको अभी समझाया डायग्राम से, क्या उसमें ये बात लिखी हुई थी? बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये बात भी सही है। अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। सही है ये बात भी। तीसरा देखते हैं, अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम। अरावली का जो विस्तार है, देखिएगा मैंने जो डायग्राम में आपको बताया था कि ये दक्षिण पश्चिम यहाँ से स्टार्ट होती है गुजरात से, और ये उत्तर पूर्व की ओर निकल जाती है रायसेन की पहाड़ी दिल्ली तक। तो ये कथन भी सही है इसका। चौथा देखते हैं, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। क्या ये बात सही है? पहले ऑप्शन 5 देख लेते हैं। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ है, जो सीकर के अंदर है। ये बात मैंने बताया आपको कि रघुनाथगढ़ का है सीकर के अंदर, और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? वो है 1055 मीटर। कितनी है? 1055 मीटर है वो इसकी कुल ऊंचाई है। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये गुरु शिखर बता रहे हैं। क्या ये है? नहीं है। तो ये कहाँ पर स्थित है? गुरु शिखर है वो दक्षिणी अरावली का भाग है, और इसकी कुल ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 मीटर है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो देखिएगा, 4 को काट दीजिए। तो ऑप्शन देखिए इसका कौन सा सही है? 4 जाए वो काट दीजिए। इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो काट दिया। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहे 1 2 3 सही है, लेकिन 5 भी सही है। तो सही कौन सा हो गया? ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ में आया? इसी प्रकार के क्वेश्चन आजकल आरपीएससी और आरएसएसएम भी बोर्ड है, वो इसी प्रकार के क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। तो आपको कहने का सीधा सा अर्थ है कि आपका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आपके आंसर नहीं कर पाएंगे। चाहे वो सीईटी हो या किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो या आरपीएससी का एग्जाम हो, इसी प्रकार के क्वेश्चन आज तक पुट अप हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूँ। देखिए, ऊंचाई के अनुसार अरावली का वर्गीकरण ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, लेकिन इस डायग्राम के माध्यम से आपको थोड़ी सहूलियत रहेगी क्योंकि डायग्राम बना हुआ है। देखिएगा, जिले उत्तरी अरावली के अंदर मैंने आपको बताया अलवर, खैराथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, और दक्षिण पूर्वी भाग इसका आता है। पहले ही बता चुका हूँ। ये देखिए मध्य अरावली अजमेर और ब्यावर, इसके अलावा क्या आता है? जयपुर और उत्तरी राजसमंद आता है। दक्षिणी अरावली में सिरोही, उदयपुर, सेलूम्बर, राजसमंद, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ आता है। ये मैंने आपको पहले ही मैप के माध्यम से
बता दिया। अब देखिए औसत ऊंचाई उत्तरी अरावली की 450 मीटर है, मध्य अरावली की 700 मीटर है और दक्षिणी अरावली की 1000 मीटर है। ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। तो इस डायग्राम को आप थोड़ा देख लेना, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा अन्य चोटियां। उत्तरी अरावली के अंदर मालखेत, लोहागढ़, भोजागढ़, खो, बाबई, बरवाड़ा, बाबई, बिलाली, मनोहरपुरा, बैराट, सिरावास, भानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, बालागढ़, बिचूल, ये प्रमुख चोटियां हैं जो उत्तरी अरावली के अंतर्गत आती है। मध्य अरावली में देखिए गोराम जी, जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, तारागढ़ और नागपहाड़। दक्षिणी अरावली देखिए गुरु शिखर, सेर, देलवाड़ा, जरंगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, धोनिया, जयराज, ऋषिकेश, कमलनाथ, सुंदा, सुंदा पर्वत, माकड़ मगरा, सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, डोरा पर्वत, नागपानी, गोकुंदा, इसराना, भाकर, रोजा भाकर, झारोल, ये कुछ प्रमुख पहाड़ियां जो दक्षिणी अरावली में आती है। ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए या पहचानिए। क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं। ऑप्शन से देखते हैं। देखिए यह प्रदेश भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। कि पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है वो भारत के पूछ रहा है, ना कि राजस्थान के। भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। यह 33 सागर के अवशेष पर नदियों के जलोढ़ के निक्षेप से निर्मित है, बिल्कुल सही बात है। यह राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर नदियों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। पूर्वी भाग राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वहां पर नदियां, चंबल नदी है, बनास नदी है, वो बहती है। तो यहाँ पर जनसंख्या तो जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगी, तो सही है। माही बेसिन में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के मध्य 56 जो गांव नदी नालों का जो समूह है उसे 56 का मैदान कहते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 5 दे रखा है कि चंबल बेसिन में अत्यधिक अपरदन के कारण बिहड़ तथा खादर मिट्टी पाई जाती है, ये ऑप्शन भी सही है। तो यानी ये जो पांचों जो विकल्प दे रखे हैं पांचों के पांचों ही सही है। तो ऑप्शन 4 जो है यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती का जो पठार है, ठीक है, के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। जानते हैं, देखिए ये मालवा के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग तथा गोंडवाना लैंड का अवशेष है। मालवा का पठार के उत्तर पश्चिमी भाग तथा गोंडवाना लैंड का अवशेष है, बिल्कुल सही बात है। यह मुख्य रूप से मध्यम काली तथा मृदा पाई जाती है तथा लावा प्रवाह निर्मित होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नदियों का प्रवाह अधिक है, तो यहाँ पर मिट्टी कैसी पाएगी, काली मिट्टी पाएगी। काली मिट्टी है यहाँ पर पाई जाती है, लावा मिट्टी पाई जाती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका कुल क्षेत्रफल राज्य के लगभग 6.89% भाग पर है तथा यहाँ पर 11% जनसंख्या निवास करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है कि इस प्रदेश में मुकुंदरा पहाड़ियां और शाहबाद उच्च भूभाग घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियां यहाँ पर स्थित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला है कि यह राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है, क्या ये बात सही है? क्या पूछ रहा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी जो राजस्थान है, इस राजस्थान का जो ये भाग बता रहा है कि दक्षिणी और ये पूर्वी भाग है, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, क्या ये बात सही है? राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी जो भाग है यहाँ पर कम वर्षा होती है, क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि राजस्थान का जो दक्षिणी और जो पश्चिमी भाग है, सॉरी जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर जो 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा होती है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये गलत है। जहाँ पर 5 ऑप्शन है वो काट दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 1 2 1 नहीं दिया, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओके, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पहाड़ियों से। क्या क्वेश्चन पूछा है कि उत्तरी अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित कीजिए। क्या दे रखा है कि उत्तरी जो अरावली है, क्या पूछा है? उत्तरी अरावली पूछा है आपसे। ये जो राजस्थान है
इस राजस्थान की जो इस क्षेत्र के अंदर झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, डीडवाना सॉरी खेरातल, तिजारा, ठीक है, कोटपुतली, बहरोड, ये जो क्षेत्र है उत्तरी अरावली वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है उनको आपको व्यवस्थित क्रम में लिखना है। ये चारों जो चोटियां हैं वो है उत्तरी अरावली की, और इन चोटियों को आपको ऊंचाई के अनुसार क्या लिखना है, सही क्रम में लिखना है। तो इसके लिए आपको आना क्या चाहिए, इसका जो ऊंचाइयों का जो क्रम है वो आपको पता होना चाहिए। तो पहले देखिएगा नाहरगढ़, नाहरगढ़ है कहां पर, नाहरगढ़ जयपुर में है। बैराट का है कोटपुतली बहरोड में है। खो का है जयपुर में है। रघुनाथगढ़ का है सीकर में है, कहा है सीकर में। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है, वो है 1055 मीटर। खो की कितनी है 920 मीटर। बैराट की कितनी है 704 मीटर। और नाहरगढ़ की कितनी है, नाहरगढ़ की शायद 699 मीटर होनी चाहिए शायद, ठीक है। तो देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर सबसे जो है ऊंची चोटी वो कौन सी है, रघुनाथगढ़ सीकर वाली है, ठीक है। तो पहले 4 देखिएगा, उसके बाद कौन सी है, खो है, 3 देखिएगा, फिर कौन सी है ये 3, 4 3 2, 4 3 2 और 1, 4 3 2 1, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो चोटियों का जो ऊंचाई है, ठीक है, क्रम, ये कब कैसे कर पाओगे, कम से कम आपको 50 चोटियां याद होनी चाहिए, वो भी क्रम वाइज, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अभी जो एग्जाम हुए 2026 में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या एलडीसी हो, या अभी जो भी एग्जाम हुए उसमें चोटियां जो दे रखी है उनकी ऊंचाइयों के अनुसार या तो क्रम पूछ लेंगे, या उत्तरी अरावली में, दक्षिणी मध्य अरावली, किस अरावली में, ऐसे पूछ लेंगे। तो इन चोटियों को जो याद करेंगे, तो मैंने इसके लिए एक सिर्फ और सिर्फ चोटियां याद कराने के लिए ट्रिक से मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है हमारे यूट्यूब चैनल अलीसर सक्सेस पॉइंट पे, तो वो जाकर आप देख लीजिएगा, यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो वहां पर आप उस ट्रिक को याद कर लीजिए, चोटियों का पर्सन आपका गलत नहीं होगा 100%, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज है कहाँ। लाठी सीरीज जो है दोस्तों ये क्या है, ये गाय की नस्ल है, ये भूमिगत जलपट्टी है, ये पर्वत श्रृंखला है, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, बात करते हैं बाद में। पहले देखिए लाठी सीरीज है कहाँ, लाठी सीरीज है वो जैसलमेर में, कहां पर है, जैसलमेर में है लाठी सीरीज, ठीक है। लाठी सीरीज जो है दोस्तों, ये जो जैसलमेर में है वो 80 किलोमीटर लंबी, 80 क्या है किलोमीटर लंबी, वह 60 किलोमीटर चौड़ी, 60 किलोमीटर चौड़ी क्या है, एक भूमिगत जल पट्टी है, क्या है, एक भूमिगत जल पट्टी है जो 80 किलोमीटर तो लंबी है और 60 किलोमीटर क्या है, चौड़ी है। अगर आपसे पूछ ले कि ये जैसलमेर जो मुख्यालय है इसके किस दिशा में स्थित है, जैसलमेर मुख्यालय के किस दिशा के अंदर ये लाठी सीरीज स्थित है, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए तो देखिए, जैसे जैसलमेर यहाँ है, राजस्थान का जो मैप है ये मैप है, और यहाँ पर देखिए जैसलमेर कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछ ले कि आपको किस दिशा के अंदर ये लाठी सीरीज स्थित है, तो ये दक्षिणी और ये जो पूर्वी भाग है, इस दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर क्या है, ये लाठी सीरीज स्थित है, ठीक है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, सेवण घास पाई जाती है, क्या पाई जाती है, सेवण घास जो है वो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और सेवण घास जो है वो गोडाउन का क्या है, प्रिय भोजन भी है, सेवण घास जो लाठी सीरीज जैसलमेर के अंतर्गत पाई जाती है। और यहीं पर दोस्तों क्या पाया जाता है, चांदन नलकूप भी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, चांदन जो नलकूप है वो भी यहाँ पर पाया जाता है, जिसे मारवाड़ का या राजस्थान का क्या कहते हैं, घड़ा कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान का वह कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसमें अंगारा लैंड के अवशेष पाए जाते हैं, क्या पूछा है, अंगारा लैंड के अवशेष पूछा है कि राजस्थान का वह कौन सा भौतिक प्रदेश है जहां अंगारा लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। ऑप्शन में दे रखा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अंगारा लैंड दोस्तों हमने डायग्राम से जो पीछे चर्चा की थी, क्या हमने उसमें तेथिस सागर और गोंडवाना लैंड के सिवा
इसी अंगारा लैंड की बात की थी क्या? नहीं की थी। तो राजस्थान के अंदर आपसे पूछ ले अंगारा लैंड के अवशेष किसी भी भौतिक प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन डी इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। अंगारा लैंड के अवशेष राजस्थान में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान में सिर्फ गोंडवाना लैंड और तेथिस सागर इसी के अवशेष पाए जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, अंगारा लैंड के बिल्कुल भी अवशेष राजस्थान में नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उड़िया का पठार जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी कुल ऊंचाई है वो 1360 मीटर है, किस जिले में स्थित है? उदयपुर में है, राजसमंद में है, चित्तौड़गढ़ में है या नन ऑफ दीज, या इनमें से किसी में भी नहीं है। तो उड़िया का पठार है कहाँ? राजस्थान का मैप ये है और यहाँ पर क्या पड़ता है? सिरोही। तो ये उड़िया का पठार है कहाँ? सिरोही के अंदर है। तो इनमें से कहीं ऑप्शन में है क्या सिरोही? नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पुटअप हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी गोराम जी, क्या है? गोराम जी या इसे मोरम जी, जो 933.72 मीटर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में? अभी हमने मैप से पढ़ा था किस जिले में स्थित है, ये अजमेर या ब्यावर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। आपसे पूछा क्या है ये देखिएगा। पहले पूछा है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में मानसून की वर्षा के लिए पूर्णतः सहायक सिद्ध नहीं होती है। क्या पूछा है? कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में मानसून की वर्षा के लिए पूर्णतः सहायक सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, दूसरा कारण इसमें दे रखा है, कथन का कारण है कि अरावली पर्वतमाला की स्थिति दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं यानी अरब सागर की शाखाओं के समांतर फैली हुई है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या देखना होता है कि इनमें से दोनों सही है या एक सही है। पहली तो बात ये ध्यान रखनी होती है। फिर ये पूछ रहा है कि कथन और कारण में से क्या क्या कर रहा है। देखिए, दोनों सही है तथा कथन आ ए की सही व्याख्या कर रहा है, ये बातें और ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करते हैं? सोल्व करते हैं यहाँ पर आप पहले जो कथन जो दे रखा है, इस कथन को पढ़कर आप इसका क्यों का आंसर अगर दे रहे हैं, अगर इस क्यों का आंसर अगर दे रहा है तो ये क्या कर रहा है? आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, अन्यथा नहीं कर रहा था। तो ये देखिए, पढ़ते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में मानसून की वर्षा के लिए पूर्णतः सहायक सिद्ध नहीं होती है। सही बात है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अरावली पर्वतमाला की स्थिति दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के समांतर फैली हुई है। बात बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिएगा, सूची एक को सूची 2 से मिलाते हुए आपको आंसर करना है। ठीक है, पढ़ते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ये बताना है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में इंसेप्टिसोल या पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। पूर्वी मैदानी भाग में एल्फीसोल्स या जलोढ़ या कांप मृदा पाई जाती है, क्योंकि नदियां बहती है यहाँ, जाहिर सी बात है। तो ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यहाँ पर वर्टिसोल्स यानी काली मिट्टी पाई जाती है। ये भी सही है। यानी ऑप्शन ये 1 2 3 4 सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। और इसको डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तो मीटियोर से रिलेटेड मैंने क्लास डाल रखी है, उसमें आप देख सकते हैं, डिटेल से समझा रखा है वहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए इसका आंसर करना है। बरखान किसे कहते हैं? तो देखिएगा, अनुप्रस्थ अर्धचंद्राकार बालू का जो स्तूप होता है उसे बरखान कहते हैं। सही बात है। शीफ किसे कहते हैं? अनुदैर्ध्य यानी समांतर बालू का स्तूपों की एक जो शाखा होती है उसे शीफ कहते हैं। रन या पलाया मरुस्थल में बनने वाली अस्थायी खारे पानी की झीलें नदियों द्वारा निर्मित नवीन जलोढ़ मृदा को नहीं कहते हैं। तो 1 2 3 इसका सही आंसर है। 1 2 3 और 4 इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उसकी एक पर तरफ रखी है
चोटियां और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, उसकी ऊंचाई दे रखी है। तो मिलान करना है आपको। देखिए सायरा, सायरा है, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? पहले तो ये बताइए कि सायरा जो चोटी है वो है किस जिले में? तो सायरा जो चोटी है दोस्तों वो है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। पहली बात तो ये ध्यान रखना, सायरा है कहां? उदयपुर में। और इसकी कुल ऊंचाई है वो है 900 मीटर। दूसरा है रघुनाथगढ़, ये तो आपको पता ही चल गया। रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में। कहाँ है? सीकर में। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? वो है 1055 मीटर। तारागढ़, तारागढ़ का है मध्य अरावली में यानी अजमेर में है। तो इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तारागढ़ की कुल ऊंचाई है वो है 873 मीटर। डोरा पर्वत, डोरा पर्वत कहाँ है? डोरा पर्वत है वो है जालोर में। कहाँ है? जालोर के अंदर है डोरा पर्वत। और इसकी कुल ऊंचाई है वो कितनी है? 869 मीटर है। तो देखिए 1 2 2 1 2 1 3 और 4, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्थलाकृति और पठार दे रखे हैं, उनको आपको मिलान करना है। देखिएगा बोराट का पठार, बोराट का पठार है कहां पर? बोराट का पठार कहां है? सिरोही में। बाकर गिरवा, गिरवा कहां है? गिरवा कहां है? उदयपुर में। छप्पन की पहाड़ियां कहां है? बाड़मेर में। ठीक है, और गिरवा कहां है फिर? गोकुंदा में। तो देखिए सॉरी ऐसे देखिए 2 1 4 और 3, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए एक और कथन कांड वाला क्वेश्चन है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, देखिए ये राजस्थान है और राजस्थान का ये जो क्षेत्र है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, ये बात बोल रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर सर्वाधिक तापांतर राजस्थान में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र में रेतीली यानी बालुई मिट्टी की प्रधानता व वनस्पति का अभाव तथा नगण्य आर्द्रता पाई जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी ये कथन और कारण दोनों तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये पूछ रहा है कि आर ए की सही व्याख्या कर रहा है या सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। तो वो कैसे बताएंगे कि आप जो कथन है इससे क्या करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे क्या कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, क्यों पाया जाता है? ये पूछ रहा है कि पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। तो क्यों पाया जाता है सर्वाधिक तापांतर? तो इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर रेतीली बालुई मिट्टी पाई जाती है तथा यहाँ पर वनस्पति का अभाव है तथा नगण्य आर्द्रता पाई जाती है। इस कारण यहाँ पर क्या पाया जाता है? तापांतर अधिक पाया जाता है। तो क्या ये आंसर कथन का कारण जो है वो आंसर दे रहा है? क्या दे रहा है? तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर